कल्पना कीजिए उस समय की जब खबरें नहीं हुआ करती थीं, सिर्फ अफवाहें फैलती थीं। युद्ध प्रारंभ हुआ, जनता तक यह खबर महीनों बाद तब पहुंचती थी जब युद्ध खत्म हो चुका होता था। राजा फैसले लेते थे, कानून बदल जाते थे और आम आदमी को पता तब चलता था जब इस कानून को तोड़ने के लिए लोगों को सजाएं मिलने लगती थी। सूचना कुछ लोगों की ताकत थी, बाकी लोग सिर्फ सूचना को सुनते थे। खबर इतना धीरे धीरे चलती थी कि खबर पहुंचने तक अतीत को भी बदलने का समय मिल जाता था। लोगों तक खबर पहुंचने तक लोगों को खबर पहले ही पता चल चुकी होती थी। तब खबरें एक जगह से दूसरी जगह संदेशवाहकों के द्वारा फैलती थी। संदेशवाहक की याददाश्त पर खबर की विश्वसनीयता निर्भर करती थी। खबर जरूरी हो या गैर जरूरी, आलम यही हुआ करता था। उस समय खबर पैदल चलती थी और साथ में संदेशवाहकों के साथ चाय, नाश्ते, नींद आदि के रूप में विश्राम भी लेती थी। लोगों की उत्सुकता जगने लगी थी कि वे जानें कि उनके पास पड़ोस में राजमहल में क्या हो रहा है। यह विचार आखिर में एक क्रांति में बदल गया। संदेशवाहकों के इस खबर पहुंचाने से अखबार छपने तक का सफर आइए प्रारंभ करते हैं। मित्रों, विरासत चैनल में आप सभी का स्वागत है। कृपया चैनल को लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें। प्रिंटिंग प्रेस से पहले ऐसा नहीं था कि खबरें होती नहीं थीं, बस खबरों को फैलने के लिए सहारा चाहिए था। राजा अपने संदेश घुड़सवारों से भेजते थे जो कि दिन रात दौड़ते थे। राजा का संदेश था तो संदेशवाहक अपनी जान की बाजी लगा करके भी मैसेज पहुंचाते थे। इस काम के लिए पक्षी भी ट्रेंड किए जाते थे, लेकिन इसमें मैसेज गलत व्यक्ति को मिलने की संभावना रहती थी। प्राचीन नगरों में सूचनाएं दीवारों पर लिखी जाती थीं। सूचनाएं पत्थरों पर भी अंकित होती थी। हर कोई पढ़ना नहीं जानता, इसलिए उनके लिए कथाकारों, गायकों और मंदिर में कथावाचकों का सहारा लिया जाता था। मंदिर और गिरजाघर में धर्मगुरु आदेश और शाही फरमान पढ़कर सुनाते थे। बाजार में घूमते गायक और संगीतकार गीतों के माध्यम से खबरों को बताते थे। लेकिन समय हमेशा की तरह समय बदलने के समय का इंतजार कर रहा था। इंसान के खबर जानने की चाहत ने एक ऐसी क्रांति को जन्म दिया जिसने शब्द अमर कर दिए। न जाने कितने सोशल रिफॉर्म्स किए और न जाने कितने राज्य और राजा दोनों बदल दिए। इंसान की खबर जानने की चाहत ने एक नई जंग को भी जन्म दिया। यह जंग तलवारों की नहीं बल्कि शब्दों की जंग थी। इसका उद्देश्य था राजा बनाम जनता या सत्ता बनाम सवाल। जर्मनी के मेंज शहर में एक प्रयोग चल रहा था। योहानेस गुटेनबर्ग धातु के छोटे छोटे अक्षरों को सांचे में डाल रहे थे। हर अक्षर अलग थे, लेकिन साथ आए तो पूरा विचार बन गए। स्याही लगी, कागज दबा और इतिहास छप गया। पहली बार विचारों को नकल करने की जरूरत नहीं थी, वे खुद को दोहरा रहे थे। ज्ञान अब कुछ हाथों में नहीं था बल्कि सभी जनता के पास था। अब शब्द कई प्रतियों में विचार बनकर और खबर बनकर यात्रा कर रहे थे। छोटे छोटे पर्चे शहरों में बंटने लगे, जिसमें युद्ध की घोषणा, व्यापार की खबर, शाही घोषणाएं सब एक साथ था। यहीं से जन्म लिया उस विचार ने आज जिसे सारी दुनिया अखबार कहती है। सन 1605 जर्मनी रिलेशन नाम का साप्ताहिक प्रकाशन सामने आया। यह कोई मोटी किताब नहीं थी, बस कुछ पन्ने थे, लेकिन यह पन्ने पूरी दुनिया की धड़कन थे। यह नियमित था। इसका नशा ऐसा चढ़ा कि लोग अगले अंक का इंतजार करते थे। यही इंतजार आदत बन गया। धीरे धीरे यह विचार पूरे यूरोप में फैल गया, जर्मनी से फ्रांस, फ्रांस से इंग्लैंड और फिर पूरे महाद्वीप में। 1620-1630 के दशक में कई शहरों में साप्ताहिक समाचार पत्र छपने लगे। अब सूचना ने रफ्तार पकड़ ली। व्यापारी अपने सौदे इन्हीं खबरों के आधार पर करते थे। राजनेता समझ चुके थे जनता अब पढ़ ही नहीं रही है, सत्ता को देखने भी लगी है। इंग्लैंड में जब राजनीतिक उथल पुथल बढ़ी तो अखबार बहस का मंच बन गए। मैदान में लड़ी जाने वाली लड़ाइयाँ अब छपने लगी थीं। हर पन्ना एक बहस था और हर लेख एक चुनौती। हर अंक सत्ता के सामने एक सवाल खड़ा करता था। कहना न होगा, अखबार अब खबरनामे से आगे बढ़कर एक जनमत बनने लगा था। अखबार एक विचार था, एक विरोध था और एक परिवर्तन था। भारत में इतिहास करवट लेने वाला था। एक ऐसा देश जहां ज्ञान सदियों से परंपरा से चलता था, अब छपाई में बदलने जा रहा था। सन 1780 में कलकत्ता में छपा साप्ताहिक पत्र बंगाल गजट भारत का पहला मुद्रित अखबार माना जाता है। यह ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों की आलोचना करता था। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी भी थी। भारत की आज़ादी की लड़ाई में अखबारों ने जनमत जगाया और आंदोलन को दिशा दी। इसयोक्ति न होगी यदि यह कहा जाए जिस चीज़ ने दुनिया को जोड़ा उसी ने दुनिया में सबसे बड़े विद्रोह भी खड़े किए। अखबार सिर्फ खबरनामा नहीं, एक विरासत है। कृपया चैनल को अपना प्रेम दें। आपको प्रेम भरा नमस्कार।